प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री जिन राज्यों के प्रमुखों के साथ संवाद करेंगे उनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा शामिल है। आज होने वाली इस वार्ता को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि कोरोना संक्रमण के लिहाज से सबसे अधिक मामले इन्हीं में से कुछ राज्यों में हैं। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ संवाद किया। 1 जून से शुरू किए गए अनलॉक 1 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पहली बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस दौरान कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों की तरफ से मिले सुझाव के जरिए केंद्र को कोरोना की चुनौती से लड़ने के लिए आगे की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। कोरोना संकट के दौर में मास्क के बिना और चेहरे को कवर किए बिना घर से बाहर निकलने का ख्याल खुद के लिए, परिवार के लिए, दूसरों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। कोविड-19 की स्थिति पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना को फैलने से जितना रोका जाएगा, संक्रमण पर जितनी सख्त लगाम लगाई जाएगी, उतना ही देश की अर्थव्यवस्था खुलेगी। दफ्तर खुलेंगे, बाजार खुलेंगे, परिवहन के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। थोड़ी सी भी लापरवाही, थोड़ी सी भी ढिलाई, अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाफ हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा और इतने दिनों की जो तपस्या है उस पर पानी फिर जाएगा। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे, उसका बढ़ना जितना रोक पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में व्यापार और उद्योग अपनी रफ्तार पकड़ सकें, इसके लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जितनी भी घोषणाएं की गई हैं, वो सही समय पर जमीनी स्तर पर कार्यान्वित हों। इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। साथियों, हमारे यहाँ जो स्मॉलर फैक्ट्रीज हैं, उन्हें गाइडेंस की, हैंड होल्डिंग की बड़ी जरूरत है। मुझे पता है आपके नेतृत्व में इस दिशा में काफी काम हो रहा है। ट्रेड और इंडस्ट्री अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सके, इसके लिए वैल्यू चेंज पर भी हमें मिलकर काम करना होगा। किसानों के मसले पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान के उत्पाद की मार्केटिंग के क्षेत्र में हाल में जो बदलाव किए गए हैं, उससे भी किसानों को बहुत लाभ होगा। हाल में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, उससे भी किसानों को बहुत लाभ होगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए विकल्प उपलब्ध होंगे, उनकी आय बढ़ेगी और खराब मौसम के कारण, स्टोरेज के अभाव के कारण उनको जो नुकसान होता था, उसे भी हम कम कर पाएंगे। जब किसान की आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से डिमांड भी बढ़ेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था की गति भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में जब कभी कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए यादगार होगा क्योंकि इस दौरान देशवासियों ने साथ मिलकर काम किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार, लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज भारी चर्चा हो रही है। आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर चला गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 5 बार बात कर चुके हैं। ये बैठकें 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल, 27 अप्रैल और 11 मई को हुई थी।
तब भी प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट की चुनौती से लड़ने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का हौसला बढ़ाया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय पर लिए गए फैसलों का ये असर है और जो तमाम कड़े कदम उठाए गए हैं उन्हीं के चलते भारत में कोरोना की स्थिति को संभालने में मदद मिली है और संक्रमण के जो मामले सामने आए हैं उनमें भी भारत में कोरोना से रिकवरी रेट 50% से ज़्यादा चला गया है। इसके अलावा अनलॉक 1 के आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से तमाम क्षेत्रों में जो बढ़त दिखाई दी है वो ये उम्मीद पैदा करती है कि अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है। प्रधानमंत्री ने जिन 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ संवाद किया, इन राज्यों में कोरोना संक्रमण के लिहाज से स्थिति देश के बाकी राज्यों के मुकाबले थोड़ी बेहतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक के पहले भाग के तहत मंगलवार को जिन 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने चर्चा में भाग लिया, इनमें पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली और दमन दीव, सिक्किम और लक्षद्वीप शामिल हैं। चर्चा के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से केंद्र को कई सुझाव भी दिए गए। देश में कोरोना संक्रमण के अब तक 3,43,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। इन 21 राज्यों में कोरोना की स्थिति पर नजर डालें तो यहां कोरोना संक्रमण के 19,700 से ज्यादा रोगी हैं। राष्ट्रीय औसत के लिहाज से इन राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों की कुल दर 5.75% ही है, जबकि लॉकडाउन की अवधि में इन राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों की तादाद 7,616 ही थी। यानी अनलॉक 1 में बीते 15 दिनों में इन राज्यों में 12,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। लॉकडाउन के बाद इन राज्यों में संक्रमण बढ़ोतरी के लिहाज से ये दर 160% है। राज्यवार बढ़ोतरी की बात करें तो बीते 15 दिनों में त्रिपुरा में 305%, असम में 251%, छत्तीसगढ़ में 293%, झारखंड में 213%, उत्तराखंड में 146%, केरल में 110% और पंजाब में 46% कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। हालांकि इन 21 राज्यों में 7 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 1,000 से ज्यादा है। और रिकवरी रेट की बात करें तो इन 7 राज्यों में बीते 15 दिनों में कोरोना रोगियों के ठीक होने की दर 4 राज्यों में बढ़ी है, जबकि 3 राज्यों में कम हुई है। असम में 1 जून से 16 जून के बीच 2,000 से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ जंग जीतने में कामयाब हुए हैं। यह रिकवरी रेट 38.34% बढ़ा है, जबकि उत्तराखंड में 1,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं और यहाँ रिकवरी रेट में 50.83% का इजाफा हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी 788 मरीज ठीक हुए हैं और रिकवरी रेट 27.86% बढ़ा है। झारखंड में भी करीब 650 लोग कोरोना से मुक्त हुए हैं और राज्य में रिकवरी रेट में 5.86% का इजाफा हुआ है, जबकि त्रिपुरा में बीते 15 दिनों में कोरोना संक्रमण की स्थिति बिगड़ी है। यहाँ रिकवरी रेट 24.31% कम हुआ है। वहीं पंजाब में कोरोना मरीजों के रिकवरी रेट में 13.31% और केरल में 1.39% की गिरावट आई है। इनमें लक्षद्वीप अकेला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां कोरोना वायरस अभी तक दखल नहीं दे पाया है, यानी लक्षद्वीप में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। राज्यों के साथ प्रधानमंत्री के संवाद के दौरान मुख्यमंत्रियों ने कोरोना संकट के दौरान एकजुटता से मुकाबला करने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। कठिन चुनौतियों के बीच देश को एकजुट कर कोरोना से जंग लड़ी जा रही है। मुख्यमंत्रियों ने इस मौके पर अपने राज्यों के स्वास्थ्य क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर, कोरोना के प्रसार की स्थिति, जागरूकता के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के बाद दी गई मदद, आरोग्य सेतु ऐप और राज्यों की आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ जीवन और आजीविका रक्षा के प्रयासों की चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों का विचार साझा करने के लिए आभार जताया और कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत ढांचे की मजबूती के साथ आर्थिक गतिविधियों का विस्तार भी जरूरी है। सारे तथ्यों के आधार पर तात्कालिक और भावी रणनीति बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन सुझावों को भावी लड़ाई के लिए बहुत उपयोगी माना।